एक भिखारी जैसे ही एक महिला के दरवाजे पर पहुंचता था, जैसे ही आवाज लगाता था, वैसे एक महिला घर के अंदर से बाहर निकलती थी और उस भिखारी को बहुत प्रेम पूर्वक बैठाकर भोजन कराती थी। ऐसा वो डेली करता था। भिखारी हमेशा उस औरत के घर पर जाया करता था और वह औरत उसको भोजन कराया करती थी। उसके हस्बैंड को थोड़ा भी शक नहीं होता था, क्योंकि उसका हस्बैंड ही खुद अपनी पत्नी को भेजता था कि बाहर जाओ, उस भिखारी को भोजन करा दो, क्योंकि भिखारियों का कोई भी होता नहीं है। इस वजह से भोजन वो औरत कराने के लिए चला जाया करती। अब दोस्तों, एक दिन अचानक मालूम चलता है कि वो भिखारी उस 6 बच्चे की मां को लेकर फरार हो जाता है। अब जब यह बात लोगों को मालूम चलता है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। मेरे दोस्तों, वो भिखारी कैसे उस महिला से प्रेम कर बैठता है और वो महिला कैसे उस भिखारी से प्रेम कर बैठती है और 6 बच्चों की मां होते हुए भी उस भिखारी के साथ कैसे फरार हो जाती है, जानेंगे इस कहानी में पूरा तह तक। मेरे दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के हरदोई जिला की है। वहां का एक थाना लगता है हरदापुर, वहीं की यह घटना है। बीते हुए 3 जनवरी को एक व्यक्ति आनन फानन में अपने नजदीकी हरदा थाने पहुंचता है और वहां के जो कोतवाल होते हैं राजेश मिश्रा, उनसे रोते हुए बिलखते हुए कहता है कि साहब, मेरी पत्नी आज मार्केट गई थी लेकिन वह गायब हो चुकी है और किसी भी तरीके से मेरी पत्नी को आप ढूंढ दीजिए। हमारे 6 बच्चे हैं, बहुत ही दिक्कत होगा। अब वो जैसे ही कोतवाल साहब ये शब्द सुनते हैं तो इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि पत्नी है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ होगा पति और पत्नी में, इसलिए पत्नी कहीं छोड़कर चली गई होगी, 1 या 2 दिन बाद खुद चली आएगी। अब रिपोर्ट तो कोतवाल साहब लिख लेते हैं और उस महिला का जो पति है राजू, जिसका नाम है, वो अपने घर चला आता है। 3 जनवरी की बात थी। अब आगे एक दिन और बीत जाता है, 4 जनवरी भी आ जाता है, कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर 4 जनवरी को वह राजू फिर थाने पे जाता है और फिर से रिक्वेस्ट करता है, साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, मेरी पत्नी गायब हो गई है। वो बताता है कि हमारे गांव के अंदर में एक व्यक्ति रहता है जो एक भिखारी है, नन्हा पंडित, और अक्सर वो मेरे घर पर आया जाया करता था। मैं उसको भोजन कराता था, मेरी पत्नी ले आकर देती थी। मुझे शक है कहीं वो पंडित, कहीं वो भिखारी ही मेरी पत्नी को किडनैप करा दिया है। अब जैसे ये शब्द सुनते हैं कोतवाल साहब तो कहते हैं कि एक भिखारी तुम्हारी पत्नी को क्यों किडनैप करेगा? एक भिखारी तुम्हारी पत्नी को थोड़ी न लेकर भाग जाएगा। तुम्हारी पत्नी 6 बच्चों की मां है। कोतवाल साहब समझाते हैं और समझाने के बाद फिर से वह राजू अपने घर चला आता है। 3 जनवरी की घटना थी, 4, 5, 6 जनवरी बीत जाते हैं। उसके बाद वह राजू फिर से उस थाने में जाता है और फिर से रिक्वेस्ट करता है। तब जाकर कोतवाल साहब इस बात को थोड़ा गहराई से लेते हैं और सबसे पहले उस नन्हे पंडित को गिरफ्तार किया जाता है। जब नन्हे पंडित को गिरफ्तार किया जाता है, जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो नन्हे पंडित पूरी कहानी को बताता है और नन्हे पंडित के द्वारा उस राजू की पत्नी, जिसका नाम कमला देवी था, उसको भी पुलिस पकड़ती है। अब नन्हे पंडित और कमला देवी को बिठाकर जब पूछताछ किया जाता है तो जो सच्चाई निकलकर सामने आती है उसको सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। मेरे दोस्तों, हुआ यूं कि जो कमला देवी है वो भीख के रूप में जब देती थी उस नन्हे पंडित को, तो नन्हा पंडित जो था वो अक्सर लोगों का हाथ का रेखा भी देखकर उसके भविष्य की बातों को बताता था। अब इधर जो कमला देवी थी, अक्सर औरतें अपने घर परिवार, अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में पंडितों से कहा करती है। कमला देवी उस पंडित से कहती थी कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है, मुझे वह सुख और चैन शांति नहीं देता है जो एक पति को एक पत्नी को देना चाहिए। तो पंडित उसकी हाथ की रेखा को देखकर कहता था
कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें जीवन भर सुख और शांति से नहीं रखेगा। तुम्हें सुख और शांति तब मिलेगा जब तुम किसी और से शादी करोगी। अब दोस्तों इस तरह से बातों को घुमा करके वरना पंडित उसकी भविष्य की बातों को बताता था और अक्सर उसके घर पर जाकर भोजन करा करता था और पत्नी बहुत प्रेम से लाकर उसको भोजन देती थी। अब धीरे धीरे उस भिखारी और उस औरत के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के साथ साथ एक दिन अचानक यानी कि 3 जनवरी को वह भिखारी उस कमला देवी को लेकर फरार हो जाता है। मेरे दोस्तों वह कमला देवी घर में रखे पैसे और गहने को भी लेकर साथ में फरार हो गई थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड राजू है वो भैंस को बेचकर कुछ पैसा रखा था और कुछ गहने थे, सब मिलाकर करीब 1.5 लाख का जो कि पूंजी वह लेकर फरार हो गई थी। अब जो कोतवाल साहब बुलाते हैं उसके हस्बैंड को राजू को। अब सामने जो महिला है कमला देवी वो कहती है, साहब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं इन्हें पसंद नहीं करती हूँ, ये मुझे बहुत ही मारते हैं पीटते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं और मैं इस भिखारी से प्रेम करती हूँ और इसके साथ ही रहूंगी, इससे ही शादी करूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी। अब यह शब्द सुनकर के उसका जो पति है राजू कहता है, अगर मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। और महिला कहती है, मुझे बच्चों की परवाह नहीं है, आपके बच्चे हैं और आप इन्हें पालिए। मेरे दोस्तों प्यार में इस कदर वह पड़ी थी कि अपने बच्चों को भी नहीं ध्यान देती है, बच्चों के बारे में भी वो महिला ध्यान नहीं देती है। उसके बाद उसका जो पति राजू है वह कहता है, ठीक है जो तुमने 1.5 लाख रुपए लिया है पैसों को वापस लौटा दो। वो औरत कहती है, मैं पैसा नहीं ली हूं। अब दोस्तों यही बात जब कोतवाल साहब सुनते हैं और जब लोगों के द्वारा मालूम चलता है इस भिखारी और उस महिला की प्रेम कहानी के बारे में, तो सब लोग गहराई से सोचने लगते हैं कि अगर किसी भी पत्नी को अगर प्रेम न दिया जाए, शांति से उसको नहीं रखा जाएगा, तो उसको किसी से भी प्रेम हो सकता है और किसी के भी साथ वो फरार हो सकती है और इसका कोई भी सीमा नहीं होता है प्रेम का। जैसे यह महिला ने साबित कर दिया, 6 बच्चों की मां होते हुए भी उसको प्रेम होता है, वो भी एक भिखारी से, और उसके साथ फरार हो जाती है। इसलिए दोस्तों यह सच्ची घटना मैं आपको जो सुनाया हूं, यह सच्ची घटना आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। इस घटना से आप सीख लीजिए, प्यार मोहब्बत जो लोग भी करते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति और पत्नी हो, अगर आप चैन से नहीं उसके साथ रहते हैं, अच्छे से प्रेम नहीं करते हैं, अपने परिवार वालों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी पत्नी भी किसी के साथ भी भाग सकती है। यह बात भूल जाइए कि आपके कितने बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे इतने बच्चे की मां है, यह किसी के साथ नहीं पटेगी, किसी के साथ नहीं भागेगी। लेकिन दोस्तों इस कहानी में आप जो सुने हैं, जो दिखे हैं, वो 6 बच्चों की मां है, उसके बाद भी उसको प्रेम होता है भिखारी से और फरार हो जाती है। तो दोस्तों ये घटना आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सुनाया हूं। बाकी अपने परिवार में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, प्रेम के साथ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट घटना में, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।